गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। अपने लोग तैयारी कर रहे थे टेंस टेंस में प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट पढ़ लिए। अगर उसमें कोई गलतियां लग रही हो, मिस्टेक लग रही हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, वहां पर सुधार भी कर दूंगा। चलिए अब मैं पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस के मतलब क्या था? भूतकाल। पास्ट टेंस क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस, ध्यान दीजिएगा। दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब which denotes the quality of past time is called past tense। देखिए प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड किए हैं, वहां क्या था? प्रेजेंट टाइम। यहां पर क्या दिया? पास्ट टाइम, ताकि आपको याद करने में इजीली हो। डिफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का गुण का बोध हो, बीते हुए समय के गुण का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। वहां प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के पढ़े थे? तो 4 प्रकार के। यहाँ पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे अपने लोग 4 प्रकार के। कौन कौन? तो वहां पर क्या पढ़े थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ सेम देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए यहां पर सिर्फ हम चेंज किए हैं। इससे पहले क्या पढ़े? दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ पास्ट टाइम, इससे पहले पढ़े थे। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं अपने लोग? सिंपल पास्ट टाइम इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए सामान्य काल का बोध हो, बीते हुए सामान्य काल का बोध हो या सामान्य समय का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए सामान्य समय के गुण का बोध हो, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है? तो जो आप पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट में, वहां लास्ट में लगा दिए थे हाँ। अगर वो हाँ को हटा देंगे तो सिंपल पास्ट में आ जाएगा। प्लस एक और एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा। आ, ई, ए, य, यहां तक पढ़े थे ना प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन साथ में क्या था? हो लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? यहाँ हो नहीं लगाना, यहाँ हो नहीं लगाना। क्या है? आ, ई, ए, य या तो था। जैसे वहां पर पढ़े हुए थे सिंपल पास्ट प्रेजेंट में, क्या पढ़े थे? राम किताब पढ़ता है, हो लगाए थे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपने लोग? राम किताब पढ़ता था, वे लोग घर जाते थे, गुड़िया गीत गाती थी, हम लोग गीत गाते थे। यहाँ पर वहां पर क्या लगता था? हो, यहाँ पर लग रहा है तो। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। आप लोग को इससे फर्स्ट वीडियो में भी हम दिखाए हुए थे V1, V2, V3। जैसे मान लो ये V1 है, ये V2, ये V3, ये V5, सॉरी V4, मिस्टेक हो गया। पहले होगा V4, उसके बाद क्या होगा? V5। V1 जैसे हम गो कर लेते हैं V1, तो गो का दूसरा रूप क्या होता है? वेन। यहाँ पर क्या होगा? गो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोइंग, और यहाँ गोज। देखिए किसी किसी वर्ब का सब रूप अलग अलग होता है, सब रूप अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्ले, तो प्ले माने खेलना होता है। प्ले का दूसरा तीसरा सेम रूप होता है, PLAYED, प्लेड, और PLAYED ये भी प्लेड। लेकिन ये भी बताए हुए थे, वीडियो आप 3 में देखिएगा, डे 3 में, कि प्लेड कब भी 2 होगा, कब भी 3 होगा। ये इसका विशेष जानकारी खुलासा करके, एक्सप्लेन करके हमने आप लोग के पास वीडियो डे 3 में दिए हुए हैं, उसको जाकर आप पढ़ लीजिएगा। और ये तो V4 इजिली है, जिसमें ING लगा रहेगा इसको V4 कहेंगे, जिसमें S लगा हो लास्ट में, या ES या IES लगा रहे, उसको हम क्या कहेंगे? V5। ध्यान दीजिए। तो इसका देखिए क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए मैं क्रिकेट खेलता था, वहां क्या पढ़े थे अपने लोग? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हूं में हो आया, यहाँ था में थो आया, तो मैं क्रिकेट खेलता था। आई प्लेड क्रिकेट, देखो यहाँ पर V2 है। आई प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर गलती है, मैं क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ क्रिकेट का क्रिकेट होगा CRICKET, फुटबॉल नहीं होगा बाबू, सॉरी, क्रिकेट होगा। वहां पर मैं लिख दिया हूं, देख ले रहे हैं लोग। वो अंग्रेजी बोलती थी,
तो वो लड़का है कि लड़की, तब देख लीजिए, आप लोग को भी पता चल रहा है। स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग माने फीमेल। फेमिनिन जेंडर पढ़े होंगे आप लोग, तो फेमिनिन जेंडर के लिए क्या लेंगे? सी। अब बोलना के दूसरा रूप क्या होता है? तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो क्या हुआ? स्पोक, सी स्पोक इंग्लिश, सी स्पोक इंग्लिश। अब यहां पर निगेटिव जो पढ़ेंगे अपने लोग, चलिए एक एग्जांपल और है, सीता ने आम खाई। तो लास्ट में एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या है? ई। यहाँ पर भी हम बोले थे ना, लास्ट में क्या होगा? ई, या लास्ट में होगा थो। यहाँ पर देखिए थो तो है, लेकिन थो के साथ ये ध्यान रखिएगा, तो थो, तो थो, ये ध्यान रखिएगा, तो थो। तो में क्या अक्षर आएगा? ता था, ती थी, ते थी, ते थे। ध्यान दीजिएगा, ता था, ती थी, ते थे। इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? तो था। क्या बोलेंगे बाबू? तो था। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट बार बार क्यों बोलते हैं, इसका रिलेशन देखिए। वहां पर सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव जो आप लोग पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे? इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज। लफड़ा था वहां पर, डू देंगे या डज। लेकिन यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं। डू डज का पास्ट क्या होता है? डिड। डू डज का पास्ट क्या होता है? तो डिड। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड और डिड प्लस नोट। V1 तो वहां पर भी देते थे, V1 यहां पर भी दे रहे हैं, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, यहां पर भी मिस्टेक है। देखिए फुटबॉल, क्रिकेट की जगह फुटबॉल दिया गया है, तो आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल नहीं, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्या होगा बाबू? क्रिकेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर अभी देखे थे ऊपर में प्लेड था, लेकिन यहाँ पर प्ले ही क्यों बना? क्योंकि कोई भी सेंटेंस में हम एक ही बार V2 का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो सेंटेंस अगर क्लॉज में हो तो उसमें डबल हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो V2 हम दे दिए। डू डज का V2 क्या हुआ? डिड। अब तो अगला जो देंगे वर्ब वो V1 ही देंगे, या V1 ही देंगे। ध्यान दीजिए, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। जैसे वो अंग्रेजी नहीं बोलती थी, देखिए आया ना, थी, यानी कि तो सी डिड नॉट। यहाँ पर देखिए, वहां पर क्या दिए थे? इसमें देखिए स्पोक होगा, यहाँ पर क्या बाबू? स्पोक। लेकिन यहाँ पर क्या है? देख लीजिए, स्पीक। क्यों? V1। यहाँ पर V2 पर गया, V2 दे दिया, तो सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। सीता ने आम नहीं खाई, सीता डिड नॉट इट अ मैंगो, सीता डिड नॉट इट अ मैंगो। यहाँ ये V1 है और ये क्या है बाबू? V2 है। तो ध्यान रखिए। अब उसमें लफड़ा था कि ही, सी, इट या वन नेम के साथ डज दीजिए, और आई, यू, वी, दे, या मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम के साथ आप क्या दीजिएगा? डू। लेकिन यहाँ पर नोट में आप लोग को बहुत ही अच्छा बात लिख दिया, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, नोट। उसके बाद यस नो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यहां सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। किसके साथ? सभी, मतलब जितना भी दुनिया में सब्जेक्ट है सबके साथ क्या करेंगे? सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग करेंगे। चाहे वो ही आवे, सी आवे, इट आवे, या वन नेम आवे, आई आवे, यू आवे, वी, दे, मोर देन वन नेम, यानी कि एक से अधिक नाम आवे, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? डिड। लेकिन वहां पर शर्त था, ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट के साथ हम क्या यूज करते थे? डज। क्या यूज करते थे बाबू? डज। और इस पार्ट के साथ क्या यूज करते थे? तो डू। लेकिन यहां पर कोई पार्ट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे? डीड का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? यहां पर वही बात है, यस नो क्वेश्चन में वहां पर क्या करते थे? सिंपल प्रेजेंट में यस नो क्वेश्चन में डू डज के पहले सब्जेक्ट से ले लेते थे। यहां पर भी वही काम किया। देखिए यस नो क्वेश्चन है, हमने डू डज के जगह पे क्या यूज किया? डीड। डीड को पहले ले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। ब्रैकेट में इसलिए बार बार दे रहे हैं क्योंकि अगर नोट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलेगा सर ऐसा क्यों? अगर नोट हम नहीं ब्रैकेट में करते तो इसका 6 गो स्ट्रक्चर लिखाना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर WH या H प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन। फिर इसका नेक्स्ट जो छठा स्ट्रक्चर बन जाएगा WH या H प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे में तो 2 अक्षर
स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर को कम करके हम ब्रैकेट में कर दे, रहेगा तो देंगे, इसलिए ऊपर में हम लिख दिए यस या नो क्वेश्चन। या तो वो क्वेश्चन करेगा यस में या क्वेश्चन करेगा नो में। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या चीज में, नो में है। कैसे? तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता? तो डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, नहीं क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सीता ने आम नहीं खाई? या सीता ने आम नहीं खाई या नहीं लाई, तो डिड सीता नॉट, डिड सॉरी यहाँ पर नोट नहीं है इसलिए नोट नहीं लगा हुआ है। देखिए क्या सीता ने आम खाई, तो डिड सीता इट अ मैंगो, डिड सीता इट अ मैंगो। ध्यान दीजिएगा अगला, इसी का आप WH या H क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो WH या H क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान रहे, देख रहे हैं आप, जहां पर स्टार दे रहे हैं वहीं पर है, स्टार चीज को देखना नहीं, पी जाना उठाकर। WH या H क्वेश्चन, WH या H प्लस यस नो क्वेश्चन वाला ही उठाकर रख दिए। देखिए यस नो क्वेश्चन में क्या, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी देखिए आप लोग को वही डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, सबसे पहले WH मतलब क्या हुआ कि कल जो मैं वर्ड मीनिंग बताया, कल भी बताया परसों भी बताया, WH या H का पूरा फैमिली का क्या नाम है, तो आप कल बताए हुए थे, आज उस पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आप कल के वीडियो परसों का वीडियो, कल परसों दोनों में बताया गया, उसको विशेष तरीके से देखिए, अच्छे क्वालिटी से देखिए, वहां पर बैठ कर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। मैं क्रिकेट कैसे नहीं खेलता था, हाउ डिड आई, सॉरी यहाँ पर आई छूटा हुआ, हाउ डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल नहीं होगा क्रिकेट होगा, फुटबॉल नहीं होगा क्रिकेट होगा, CRICKET। चलिए आपको जो टेलीग्राम पर जो मिलेगा ये PDF, तो उसमें सुधार करके हम डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। और नाजिम सर का टेलीग्राम भी है, नाजिम एकेडमी 01, उस पर जाकर आप टेलीग्राम पर भी PDF ले लीजिएगा, लेकिन वहां पर पूरा सुधार PDF मिलेगा। ध्यान, सीता ने आम क्यों खाई, वाई डिड सीता इट अ मैंगो, वाई डिड सीता इट अ मैंगो। यहां पर अगर रहता ये बात, सीता ने आम क्यों नहीं खाई, तो वाई डिड सीता नॉट इट अ मैंगो, वाई डिड सीता नॉट इट अ मैंगो। अब इसका कुछ जो सिंपल पास्ट होता है, तो सिंपल पास्ट में कुछ स्पेशल ट्रांसलेशन दे दिए, जो आप लोग को बार बार पूछा जाता है, कहीं कहीं परेशान कर दिया जाता है। जब भी आप कहीं बैठेंगे तो लोग आपको नीचे दिखाने के लिए बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन पूछ देगा, आपको तो स्ट्रक्चर मालूम नहीं रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर से आप टेंशन ना लीजिए, आप जहां पर आए हैं आपको हर बात के जवाब मिलेगा। आप बेहिचक कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिया कीजिएगा। देखिए इसका थोड़ा स्पेशल क्या है, तो स्पेशल में क्या बता रहा हूं, घोड़ा सड़क पे, घोड़ा सड़क पे अड़क कर भड़क गया, घोड़ा सड़क पे अड़क कर भड़क गया। तो देखो सबसे पहले अपने लोग को ये जानकारी करना थी, इसमें काम कौन कर रहा है, तो घोड़ा कर रहा है। तो घोड़ा क्या हुआ सर, सब्जेक्ट हुआ, घोड़ा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। काम क्या है सर, अड़क कर भड़कना, अड़क कर भड़कना, ये क्या हुआ, ये सर वर्ब हुआ। एक्स्ट्रा वर्ड क्या हुआ सर, तो ये हुआ, ये दोनों हुआ, तो ये हुआ, तो ऑन रोड दे देंगे लास्ट में, लेकिन इसका फ्रेश ध्यान दीजिएगा। द हॉर्स, हॉर्स क्यों दिए शुरू में, क्योंकि ये काम करने वाला, भड़कने वाला कौन, तो घोड़ा। कहां पर भाई, तो सड़क पर। द हॉर्स जिप्ड ऑन द रोड। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, पहले क्या देते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद भी। यहां पर भी देखिए ये सब्जेक्ट हुआ और ये भी हुआ, और ये तो अदर वर्ड है ना, प्री अदर वर्ड में क्या सब प्रीपोजिशन आ जाएगा, कभी मान लीजिए एडजेक्टिव आ जाएगा, कभी कंजंक्शन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड हुआ। तो देखिए द हॉर्स जिप्ड, जिप्ड माने क्या होता है, जिप माने अरकना या भड़कना, यानी कि भड़क जो जाता है, देखे होंगे गाय भैंसर को, कोई जानवर है, आदमी आया, कोई सीटी बजा दिया, कोई डीजे की आवाज सुना, वो भड़क जाता है, तो उसी को कहता है जिप्ड। तो द हॉर्स जिप्ड ऑन द रोड, द हॉर्स जिप्ड ऑन द रोड। चलिए अब यहां इतना तो पढ़ लिए, उसके बाद अपने लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आज पढ़ लेते, क्या पढ़ लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो पढ़ते थे सिर्फ सुना नहीं कीजिए, कि नहीं कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखकर छोड़ देंगे, इसलिए नहीं, देखने के बाद आप लोग कॉपी पे लाइन बाय लाइन नोट कीजिए, और जहां गलती नजर में आवे नाजिम सर को कमेंट जरूर,
वहां पर मैं सुधार करूंगा। जैसे आप लोग को बोले कि आप लोग को पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ देखिए, पीडीएफ सिर्फ पेज में रह जाता है। अगर आप कॉपी पर लिखेंगे तो आपको माइंड में बात सेट होगा। कोई भी बात जो याद करना है तो उसको लिखिए, जितना बार लिखिएगा उतना ही आपके दिलो दिमाग में उतरेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप फेयर करने की कोशिश कीजिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा। कोई कोई वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुनिए, ताकि आपको सुनते सुनते भी याद हो जाए। और एक बार कॉपी पर फेयर जरूर कर लिया कीजिएगा। कॉपी पर फेयर करने से आपको जल्दी में, जो 5 बार में याद करिएगा वो 2 बार लिखने में याद हो जाएगा। तो फेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जब भी फेयर कीजिए आगे में मोबाइल रख दीजिए, फेयर करते रहिए, याद हो जाएगा। आप करना चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप याद करना चाहेंगे तो घंटों का काम मिनटों में होगा। अरे आईएएस कौन बनता है? आदमी ही तो बनता है। तो आप भी बन सकते हैं, आप भी तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश मैन भी बन सकते हैं। लेकिन शुरुआत है, धीरे 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 अपने लोग कोशिश करते हैं। चल ठीक है, पढ़ाने के लिए तो पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हम आज पढ़ा देते हैं, लेकिन आपका वीडियो हो जाएगा लंबा। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा 30 मिनट 35 मिनट का मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। अगर उतना टाइम 30 से 35 मिनट अगर हमको टाइम देते, आप कमेंट करते हैं कि सर 30-35 मिनट का वीडियो बना दीजिए, तो मैं कल के ही डेट में पास्ट टेंस में समाप्त कर दूंगा, पूरा पास्ट टेंस समाप्त कर दूंगा जो भी। और इस टाइप के ट्रांसलेशन पाने के लिए आप मेरे पेज को, फेसबुक पेज को या यूट्यूब के सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, उसको देखा कीजिए। आपको इसी टाइप का वीडियो बराबर मिलेगा। कल वाला वीडियो में देखिएगा बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन गया, उसको भी कल वाला भी वीडियो को देख लिया कीजिएगा, ताकि जो है ना कल वाला से और आज वाला से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।